So, welcome back once again. You already must have gone through the three poems, which were very interesting, of course. But one more interesting chapter that I have decided that let me complete it today itself so that you get enough time for the learning of these poems and chapters and all for your exam because in most of the schools, exams are nearing somewhere in Jan. So, let's complete this chapter over here, which will be followed with a small short video. So here, now, before you read, now this is always that we see in Beehive कि कोई भी चैप्टर जैसे यहाँ पे द बॉन्ड ऑफ लव 9 चैप्टर तो कोई भी चैप्टर उसको हम मेन पार्ट रीड करने के पहले उसके बारे में कुछ लिखा जाता है या सम एक कोई अवेयरनेस क्रिएट की जाती है ह्यूमन बींग्स के लिए सो लेट्स सी ओवर हियर द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बींग कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड वाइल्ड लाइफ और मी एंड एनी वाइल्ड लाइफ यस इट मे बी वाइल्ड लाइफ जरूरी नहीं कि भाई टाइगर लायन स्नेक कोबरा ऐसे हो इट कुड बी एनी let's read a very interesting a fascinating account of an orphan sloth bear that was rescued जिसके माँ बाप नहीं थे बेचारे के and it was rescued by the author rescued मतलब बचाया गया था by the author of this chapter sloth bear inhabit forested areas अब ये sloth bear हमेशा forest घने जंगलों में ही रहते हैं including अब कौन से forested area में like tropical rain forest of India and grassland at lower elevation elevation मतलब height लोअर एल्टीट्यूड एट लोअर हाइट पे मिल जाते हैं हमने 17 चैप्टर में किया ही था एसएस में स्लॉथ बेयर्स आर वेरी शैगी हेयर बहुत ही घने बाल खुरदरे बाल लॉन्ग नजल से लॉन्ग मजल ओवर हियर इज दिस पार्ट दिस कॉल्ड मजल राइट यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग अब उसके क्लॉज भी देख लो यहाँ पे हाउ इट इज तो ये जो क्लॉज है उससे वो मिट्टी को खोदेगा they can then use their lips to form a tube और अपने lips से ये जो है this is muzzle नाक लेकिन ये फिर जो मुंह है मुंह के पोर्शन को वो ट्यूब जैसे बना देगा which can go deep into that ground जिसको उसने डिग किया है और into hard to reach areas और जो डिफिकल्ट है अंदर जाने के लिए वहां पे भी उसका वो ट्यूब फॉर्म हुआ लिप्स चला जाएगा and it goes into those hard to reach area like that trees for their food और अपना खाना वो ले लेते हैं it is all God gifted their main food is termite जीव जंतु उधई जो हम कहते हैं you can hear them suck up their food from several feet away और बहुत दूर होते हैं हम तब भी जब वो अपने लिप्स का जो ट्यूब बना के see how long it is तो इतना लंबा ट्यूब बना के when it sucks its food तो वो आवाज हमें सेवरल फीट अवे से भी आ जाती है सो लेट्स स्टार्ट आई बिगिन विद ब्रूनो माय वाइफ्स पेट स्लॉथ बेयर अब मेरी वाइफ का एकदम पेट बेयर है स्लॉथ बेयर नाम दिया गया ब्रूनो आई गॉट हिम फॉर हर एक्सीडेंट और ये तो भूल से कभी सोचा नहीं था अचानक आ गया था 2 years ago we were passing through the sugarcane field near Mysore अब मैसूर के नजदीक हम लोग एक शुगरकेन फील्ड से पास हो रहे थे पीपल आर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग और लोग वाइल्ड पिग्स को वहां से भगा रहे थे क्योंकि वो उनके फार्म को शुगर केन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे बाय शूटिंग एट देम नाउ दिस वाज वेरी रॉन्ग उनको मार रहे थे वो लोग कहीं पे एक्चुअल में मार नहीं रहे थे भगा रहे थे लेकिन हवा में गोलीबार करके अब कई बार ऐसे होता है कि हवा में गोली छोड़ी लेकिन लग गई कहीं भूल से किसी एनिमल को सम वर शॉट सम एस्केप कईयों को तो डायरेक्टली उन्होंने गोली मार ही दी थी कई बेचारे एस्केप होने में कामयाब हो गए We thought that everything was over. हमें लगा चलो सब कुछ खत्म गोलीबार की आवाज जो मरने वाले थे मर गए जो भागने वाले बेर थे भाग गए अपनी जान बचा के But when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. Panting मतलब जोरों से सांस लेना बहुत ही जैसे तुम दौड़ के कहीं से आ रहे हो और एकदम से सांस फूल जाए उसको हम कहते हैं पैंटिंग तो एकदम से हमने देखा एक स्लॉथ ब्लैक कलर का बेर स्लॉथ बेर There it came out panting in the hot sun. Now I will not shoot a sloth bear wantonly. Wantonly मतलब for no reason. Carelessly, selfishly. मैं नहीं मारने वाला इस बेर को. Unfortunately for the poor beast, one of my companion didn't feel that way about it. But देखो, मैंने ऐसे सोचा कि मैं नहीं मारूंगा इसे.
बिना कोई रीजन के। लेकिन मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड थे उनको ये सोच नहीं आई, एंड promptly shot the bear on the spot, और उसने फटाक से within no time उसने उस बेयर को मार दिया, मेरे फ्रेंड ने, मेरे कंपेनियन ने। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on his back moved and left the prostrate body. अब थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि जिसको शूट आउट किया वो तो एनिमल नीचे जमीन पे स्लॉथ बेयर मर गया, लेकिन कुछ हलन चलन हो रही थी उस प्रोस्ट्रेट बॉडी, मतलब डेड बॉडी के ऊपर से कोई चीज हिली और मूव होने लगी। देन वी सॉ इट वाज अ बेबी बेयर that had been riding on his mother's back when the sudden shot had killed her. एकदम से सडनली शूट करने पे मेरे फ्रेंड ने जो एक गलत काम किया था उससे वो मम्मी तो बेचारी मर गई, बेबी बेचारा नीचे उतर गया, वो उसके बैक पे था मम्मी के। The little creature ran around his dead mother making a pitiful noise, और बेचारा बच्चा रो रहा था अपनी मम्मी के आसपास चक्कर मारते हुए। I ran up to it to attempt a capture, और मैंने भाग के उसको पकड़ने की कोशिश की। It scooted, Mrs. ran away and hid. She ran away and hid in the sugar into the sugarcane field. अपने आप को उसने छुपा लिया डर के मारे कि मुझे भी मार डालेंगे ये लोग। Following it with my companion, I was at last able to grab it by the scruff of his neck. ऐसे पीछे से पकड़ लिया उसे नेक पे से ऐसे, while he snapped and tried to scratch me with his long hooked claws. और ऐसे हुक क्लॉज होते उससे उसने मुझे मारने की कोशिश की, स्क्रैच करने की कोशिश की, जब मैंने उसको नेक से पीछे से पकड़ लिया। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स, एक थैले में डाल दिया, कोथड़ा बोलते हैं उसको, गनी बैग जूट का बना हुआ। We had brought along with us, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. और बैंगलोर पहुंचते मैंने अपनी वाइफ को दे दिया वो एज अ गिफ्ट। She was overjoyous. She was delighted. She was happy, overjoyous. She at once put a colored ribbon around the neck. उसने उस छोटे से बेबी के गले में एक रिबन डाल दिया और उसको नाम दिया। पता चला कि ये तो कब क्या है, ये छोटा बेबी क्या है, बॉय, बेबी बॉय है। शी क्रिश्चियन इट, क्रिश्चियन मतलब नाम दिया, नामकरण विधि की, एंड क्रिश्चियन इट, दैट इज नेम्ड इट ब्रूनो। नाउ ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल, खुद बॉटल लेके दूध पीने लगा। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। थोड़े दिनों में तो ये खा पीने लगा और मोटा होने लगा। And everything is the right word for it. Porridge made from any ingredient. अभी right word है उसके लिए कि वो कुछ भी खा पी लेता, जैसे porridge, and जो किसी भी ingredient से बनाया जाता, vegetables and fruits, nuts, meat, especially pork and curry and rice. Regardless, कोई ध्यान नहीं देता था, राइस में तज, लौंग, इलायची कुछ भी डाला वो खा लेता। That is condiments, spices, and even chilies अगर होते तो भी वो खा लेता वो राइस। And bread and eggs and chocolates and sweets and pudding and ice cream, etc., etc., etc. As for the drink, पीने की बात आती तो milk and tea and coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and that is wine or whatever, rum and all, and in fact anything liquid, कुछ भी हो, liquid हो मतलब पी जाना। It all went down with a relish. गले के नीचे ऐसे उतरता जैसे relish कर रहा हो, enjoy कर रहा हो। The bear became very attached to our two Alsatian dogs. और हमारे दो बड़े Alsatian dogs थे, उससे तो वो friendly हो गया था, attached. It also became attached to all the children of the tenant living in our bungalow. और हमारे बंगलो की कई रूम हमने भाड़े पे दे दी थी, तो हमारे उस भाड़े पे रहने वाले जो थे, मतलब टेनेंट, उनके बच्चों से भी वो हिल मिल चुका था बेर। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running in the kitchen, going to sleep in our beds. छोटा था तभी तब ठीक था, इतना छोटा कि बेड पे हमारे साथ सो जाता, किचन में आ जाता। It would play here and there and roam in the whole bungalow. One day an accident befell him. एक दिन accidentally क्या हुआ? Just see. I put down poison, that is barium carbonate, to kill the rats and mice that had got into my library. एक दिन मैंने लिक्विड फॉर्म डाल दिया एक बॉटल में रैट और माइस को मारने जो मेरी लाइब्रेरी में आ गए थे। ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी, और देख जैसे पहले हमने कहा वो कुछ भी लिक्विड गले के नीचे उतार लेता। ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन। Paralysis set in to the extent that he could not even stand on his feet.
ये पॉइजन मतलब कुछ भी खा भी लेता, पी भी लेता, तो बाद में कुछ पी लेगा, हम देखेंगे क्या पी रहा है। अभी उसने खा लिया पॉइजन, तो पैरालिटिक अटैक आ गया। He could not stand on his feet, but he dragged himself on his stumps to my wife. और धीरे धीरे अपने आप को खींचते हुए it came to my wife who called me. I guessed what had happened. मुझे तो पता चल ही चुका था कि ये एकदम क्या कहते हैं उसको, खाने का शौकीन हमारा बेर क्या खा गया होगा पता चल गया। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बेर, बेरियम कार्बोनेट, नाउ व्हाट टू डू। तो मैं तो उसको ले गया, ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेटरनरी रेसिडेंस, वेटरनरी डॉक्टर के पास ले गया उसके घर। आउट केम द मेडिकल बुक, अब डॉक्टर की मेडिकल बुक उसे निकाली, पूरे इंडेक्स में देखने लगा। अ फेवरिश मतलब वेरी स्पीडी रेफरेंस टू द इंडेक्स बिगैन। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, डॉक्टर ने मुझे पूछा, क्या पॉइजन आपके बैर ने खा लिया। मैंने कहा बेरियम कार्बोनेट। यस, BAR देखते हैं ना डिक्शनरी में, ऐसे वैसे उसने इंडेक्स में देखना स्टार्ट कर दिया अपनी मेडिकल बुक में। बेरियम सॉल्ट, बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम पैरालिसिस, ट्रीटमेंट इंजेक्शन ऑफ डॉट 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 डॉट, मिल गया, उपचार मिल गया। जस्ट अ मिनट सर, आई ब्रिंग माई syringe and the medicine. I dash back to the car. Bruno was still floundering, मतलब struggling to move about on his tongue. वो बेचारा अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था, but couldn't. He was floundering, that is struggling to move, but clearly weakening rapidly. लेकिन बहुत स्पीड से वो वीक बनता जा रहा था. Vomiting and heavy breathing with heavy heaving flanks and gaping mouth. Heaving flanks मतलब मुंह खुला रख के, गैपिंग माउथ, बड़ी बड़ी सांसें लेना, सांस नहीं ले पा रहा था वो, तकलीफ में था। होल्ड हिम एवरीबॉडी। और फिर डॉक्टर ने कहा पकड़ के रखो इसे। इन गोज द हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्विल्स, बड़ी सी लंबी नीडल घुसेड़ दी उसकी बॉडी के में, और फिर 10 cc की ये थी ऑफ द एंटीडोट एंटर्स द सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। 10 minutes later कंडीशन अनचेंज, 10 मिनट तक नो चेंज इन द कंडीशन। another 10 cc injected, फिर एक इंजेक्शन 10 cc वाला। 10 minutes later breathing less stertorous, that is stertorous मतलब noisy breathing less हो गई, कम हो गई, मतलब वो बेहतर होने लगा। Bruno now can move his arms and legs a little, although he cannot stand yet. हाथ पैर हिल रहे थे, खड़ा नहीं रह पा रहा था अब तक। 30 minutes later Bruno gets up and has a great feed. फिर वो 30 मिनट के बाद अपने पैरों पे खड़ा हो गया और खाने लगा। He looks at us disdainfully, दुखी होके, as much as to say, was barium carbonate to a big black bear like me? और वो हमारी तरफ देख के कह रहे, बेरियम कार्बोनेट मेरे जैसे बिग ब्लैक बेयर को कुछ नहीं कर पाएगा। Bruno is still today eating a lot. Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil. कुछ भी पी लेता, मैंने बताया, कुछ भी खा लेता, मैं खा लिया पॉइजन, कुछ भी पी लिया, पीने में engine oil पी रहा है, old engine oil, which I had drained from the sump of the Studebaker, that is old American car में से, engine में से मैं निकाला था, and was keeping as a weapon against the inroad of termite. और उस ऑयल को मैं क्यों यूज करता था, ताकि टर्माइट का जो रास्ता था घर में आने का, वहां पे मैं डाल देता तो टर्माइट आ नहीं पाते थे घर तक। He promptly drank the lot. फटाफट पी गया वो। Thank God, but it had no ill impact or effect whatever. Months passed. Months rolled on. Bruno had grown now, and that was many times the size he was when he came. आया तब से तो बहुत टाइम्स बड़ा साइज बन चुका था उसका। He had equaled the Alsatian. अब तो Alsatian की हाइट का हो गया था in height, and had even outgrown them. शायद और मोटा, उनसे भी ज्यादा ऊंचा और मोटा। But was just as sweet, just as mischievous, just as playful. लेकिन बहुत प्यारा, बहुत बदमाश, like my you बच्चास। And he was very fond of us all. और वो तो हम सबसे प्यार करता था, सबसे खेलता था। Above all, he loved my wife a lot, and she loved him too. She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying or telling small boy. हिंदुस्तानी, हमारी हिंदी में उसको कहते हैं बाबा को, छोटा लड़का। तो अब उसने ब्रूनो से नाम बदल दिया बाबा। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, थोड़ी बहुत खेल दिखा देता लोगों को। उसको कमांड देते, ऑर्डर देते, एट द कमांड बाबा रेसल, बाबा बॉक्स, तो बाबा बॉक्सिंग करने लगता, बाबा रेसलिंग करने लगता। He vigorously tackled anyone who came forward for rough and tumble.
और विगरसली मतलब बहुत स्ट्रांगली वो किसी को मुक्का मारता और फिर गिर जाता, टम्बल, फॉर अ रफ एंड टम्बल. गिव हिम अ स्टिक एंड ही सेज बाबा होल्ड गन. हाथ में स्टिक लेके वो ढूंढ 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 ऐसे करता, गन बताता. एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू. आस्क हिम बाबा where's the baby. And he immediately produced and cradled affectionately a stump of wood. अब जब उसको कहते बाबा where's the baby, तो एक छोटी सी डंडी को लेके वो अपने हाथ में झुलाता, क्रेडल करता प्यार से, affectionately, a stump of wood which he had carefully hidden, that is concealed in his घास फूस के बेड में, straw bed. But because of the tenants children, poor Bruno Baba had to be kept chained most of the time. लेकिन अब जो भाड़े पे हमारे यहाँ रहते थे उनके बच्चों को हमें प्रोटेक्ट करना था, तो कई बार हम ब्रूनो को या बाबा जो दूसरा नाम रखा था, नया नाम, उसको हम चेन में बांध देते. Then my son and I advised my wife and friends advised her too to give Baba to the zoo of Mysore, at Mysore. He was getting too big to keep at home. घर में नहीं रख पाते थे. After some weeks of such advice, she at last agreed. That is consented. Very speedily. और मुझे पता था कि मेरी वाइफ इमोशनल है इस बाबा को लेके, कहीं पे उसका दिमाग बदल ना जाए. मैंने बहुत स्पीडीली बाबा को ट्रांसफर करने की तैयारी कर ली टू द जू. Hastily, then speedily, and before my wife could change her mind, a letter was returned to the curator, that is, the person in charge of the zoo. And we asked him, would you like to have a tame bear for your collection? And they said yes. And the zoo already sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. We all missed him greatly. We all were sad for a few days. But in a sense, we were relieved. Hush. अब ध्यान तो नहीं रखना पड़ेगा कि बाबा किसी को जाके मार के आया बाजू वाले के बच्चे को. So we were relieved actually. My wife was inconsolable. रोती रहती थी, उसको हम शांति नहीं कर पाए. She wept and fretted. बहुत रोई. Right? She worried. That is fretted. वो बाबा के बारे में कि बेचारा खाता होगा या नहीं, मेरे बिना तो कुछ वो सोएगा भी नहीं. For the first few days she would not eat a thing. थोड़े दिन तो my wife also didn't have anything. Then she wrote a number of letters to the curator in charge of the zoo. How's my Baba? Back came the replies. Well, but missing you, fretting, that is unhappy. He refuses to have the food too. इससे तो मेरी वाइफ ज्यादा परेशान में आ गई, क्योंकि जवाब क्या मिलता था कि आपका बाबा खाता नहीं, unhappy है, not relaxed, worried. After that, friends visiting Mysore were requested, that is begged, to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. फिर तो जो मैसूर जाते थे हमारे फ्रेंड्स, उनको हम रिक्वेस्ट करते, स्पेशली माय वाइफ वुड रिक्वेस्ट कि जाके एक बार जू जाके आओ, मेरे बाबा को देख के आओ, आके मुझे बताओ कि बाबा ने क्या किया, आपने क्या देखा, कैसा है वो, खा रहे हैं या नहीं. दे रिपोर्टेड दैट ही वाज वेल बट लुक थिन एंड सैड, वेरी थिन एंड सैड. आके ये लोग यही बोलते कि वैसे तो ठीक है लेकिन बहुत पतला और दुखी दिख रहा है. All the keepers at the zoo said that he was unhappy. Baba was not happy. For 3 months, I managed to stop my wife from visiting Mysore. Restrain, that is stop. 3 महीने तक तो वाइफ को पकड़ के रखा, भाई नहीं जाना है, कुछ भी बहाना निकाला कि हम मैसूर नहीं जाएंगे. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I'll go by myself by bus or train. So naturally, I have to take her by car. Friends had conjectured, that is, formed an opinion by guessing that the bear would not recognize you. फ्रेंड्स ने तो कह दिया था उस लेडी को, दैट इज टू माय वाइफ. कॉन्जेक्टेड मतलब एक ओपिनियन बनाया था कि आप जाओगे लेकिन इतने 3-4 महीने के बाद आपका बाबा आपको नहीं पहचानेगा. आई ऑल्सो थॉट द सेम थिंग, आई हैड थॉट सो टू. बट व्हाइल शी वाज येट सम यार्ड्स अवे, थोड़े ही यार्ड अवे थे हम लोग फ्रॉम द केज, बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग विद हैप्पीनेस. He howled with happiness. She ran up to him. उसको गले लगाया. She petted him through the bars. मतलब जाली में से ऐसे, जाली नहीं लेकिन बार्स थे, डंडे थे, उसमें से हाथ डाल के उसको गले लगाया. एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो शीर्षासन के पोज में आ गया अपनी खुशी दिखाने. फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज. 3 घंटे तक वो उस केज के पास ही बैठी रही बाबा के साथ, वो उसको केज को छोड़ नहीं रही थी. शी गेव हिम टी एंड लेमनेड एंड केक्स एंड आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट. देन क्लोजिंग टाइम केम. वी हैड टू लीव. माय वाइफ क्राइड बिटरली, बहुत रोई. Baba cried bitterly. Even the hardened curator, the strict in charge था, वो भी बेचारा दुखी हो गया. And the keepers felt also depressed. As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next.
For me, I was sure next क्या होने वाला है. I have to get the Baba back to our bungalow, to our house. Oh please sir, she asked the curator, may I have my Baba back? और मुझे पता था ये होने वाला है. Hesitantly answered, madam, he belongs to the zoo and the government is government property now. I cannot give away government property to anyone, but if my boss, the superintendent Bangalore, agrees, certainly you may have him back. तो अब हमें सुपरिटेंडेंट बैंगलोर जो रहता है उसको हम पूछना पड़ेगा, गवर्नमेंट से मंजूरी लेनी होगी. There followed the return journey to Bangalore and a visit to Superintendent's bungalow. फिर तो हम गए बैंगलोर, सुपरिटेंडेंट के बंगलो पे, और tearful pleading रो धो के मेरी वाइफ ने रिक्वेस्ट की. बाबा and I are both unhappy, sad, fretting for each other. Will you please give him back to me? He was a kind-hearted man and he agreed. He consented. Not only that, but he wrote to the curator telling him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. और उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की टू द इंचार्ज ऑफ द जू कि केज में डाल के उससे ट्रांसपोर्ट किया जाए टू बैंगलोर. फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज. जो हमने आगे पढ़ा है यहाँ पे कितना सारा खाना लेके आई थी बाबा के लिए. Back we went to Mysore again, armed with superintendent's letter. Armed means in our hand we had superintendent's letter. Baba was driven into a small cage and hoisted on top of the car. हमारे कार के ऊपर केज हमने बांध दिया. The cage was tied very protectively, securely, and a slow and careful return journey to Bangalore was completed. Accomplished. Start हुई, complete हुई. Once home, a squad of coolies, बहुत सारे workers को बुलाया गया. They were engaged for special work in a compound. An island was made for Baba. It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit. और मोट मतलब एक आइलैंड बनाया गया मिट्टी वाला, उसके गुलाई में खड्डा खोद दिया गया और उसमें विच वॉज अ ड्राई पिट, उसको मोट भी कहते हैं. 6 feet deep and 7 feet 6-7 feet deep you can say, and wide and all. So 6 feet wide, 7 feet deep, a wooden box that once housed fowls. Fowl मतलब मर्गी के बच्चे जो होते हैं, चिक्स एंड ऑल. तो पहले उनका घर था ये मर्गियों का. उस छोटे से वुडन बॉक्स को हमने इस आइलैंड पे डाल दिया. Was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. Straw was placed inside this house to keep him warm, and his baby, the gnarled stump, along with his gun. मतलब फिर उसका जो छोटा बेबी था ना, वो स्टिक को ऐसे झुलाता बेबी की तरह. फिर एक गन जिसको बना लेता था, द पीस ऑफ बैम्बू, बोथ ऑफ विच हैड बीन वेरी सेंटिमेंटली, इमोशनली वाइफ ने संभाल के रखा था जब उसको जू में डाला था. Preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. In a few days, the coolies hoisted, means cage ko utha ke rakha island pe, and the Baba was released. He was happy, standing on his back legs. He pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on the chair there while he sat on a lap. और कई बार तो उसकी वाइफ की गोदी में ही वो सर रखे सो भी जाता है, बैठ जाता, और मेरी वाइफ घंटों उसके साथ खेलती और टाइम बिताती. He was 15 months old and pretty heavy too. The way my wife reaches the island, मेरी वाइफ को जाना था ना आइलैंड की तरफ, बेबी को इस साइड नहीं लाते थे क्योंकि लोगों को शायद कुछ परेशानी हो जाए, या जो रेंट पे रहते थे उनके बच्चों की सेफ्टी के लिए. तो फिर वाइफ चली जाती थी आइलैंड पे. और कैसे, सी शी यूज्ड टू रीड द आइलैंड एंड लीव्स इट इज. और कैसे आइलैंड से वापस इस और आती, इट इज इंटरेस्टिंग. I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. बड़ा सा एक हमारे गार्डन में एक मैंगो ट्री है, वहां पे एक बड़ी रस्सी बांध दी, फिर एक वहां पे एक नॉट लगा दिया, और पुटिंग वन, और एक लूप जैसा, लूप मतलब एक जैसे नॉट बना के उसके अंदर जैसे घोड़े पे बैठते हैं और जो पैर जहां पे हम फंसा देते हैं वैसे एक लूप बनाया एट द अदर एंड. एक एंड ब्रांच पे टाई किया मैंगो ट्री के, दूसरे एंड पे लूप बनाया एट इस एंड. पुटिंग वन फुट इन दिस लूप, she kicks off with the other. एक पैर लूप में रखेगी, दूसरे पैर से जमीन को किक मारेगी. So she moves forward to bridge, that is to cross the 6-foot gap, वो मोट वाला खड्डा that constitutes the width of the surrounding pit. The return journey is made the same way. वो इस और आती भी same way. But who can say now that a sloth bear has no sense of affection? कौन बोल पाएगा कि sloth bear हो या कोई भी wild animal या कोई भी other animal, it doesn't have emotions? They do have emotions. Who say they don't have memory? They do have memory. And who says they don't have any individual characteristic? They do have. Interesting. By Kenneth Anderson.
So we start with this small story in its animated form. Bond of Love by Kenneth Anderson. The author got their pet sloth bear Bruno by accident. 2 years before, he and his companions were traveling through the sugarcane fields of Mysore. They saw people driving away wild pigs. Suddenly, a big sloth bear came charging out on the field. One of his friends panicked and shot the bear. As they watched the animal fall, they saw something move on its back. To everyone's surprise, they realized that it was a baby sloth bear. The little bear cried pitifully over his mother's body. When it started running, the narrator chased after the baby and was able to capture it. He put it in a bag and presented it to his wife. His wife was delighted. She put a colored ribbon around his neck and called him Bruno. Bruno drank milk from a bottle. Then he started eating and drinking everything from porridge to curry to pudding to tea and buttermilk. Bruno became attached to their Alsatian dogs and the tenants' children. As a kid, he spent his time in playing and running around the kitchen and sleeping in the author's bed. One day, Bruno had an accident. The author had put down poison for rats in his library. Bruno entered the library and ate some of the poison. The author rushed Bruno to the veterinary doctor, and the doctor found an antidote for him. Bruno was cured, and the narrator took him back home. Bruno had by now grown many times in size, but he was sweet, mischievous, and playful. He was fond of everyone, but he shared a special bond with the author's wife. His wife changed Bruno's name to Baba, which means a small boy. She taught him tricks like boxing, holding a stick as a gun, and holding a stump of wood as his baby. Baba was growing into a fearsome creature. The tenant's children feared him now, and he was kept chained most of the time. The author's friends advised them to send Baba to the zoo. The narrator and his son agreed with them. Though his wife protested, they managed to convince her to send Baba to a zoo in Mysore. Though the narrator missed Baba, he was relieved that he was gone. His wife, however, was inconsolable. She wept and refused meals. She wrote letters to the curator of the zoo asking after Baba. It seemed that Baba was not doing well either. The curators replied that he was refusing the food too. They asked their friends visiting Mysore to check on Baba. They also reported that Baba had grown thin and unhealthy now. Finally, his wife convinced the author to go and see Baba. Their friends thought that Baba would not recognize them and advised them to be prepared. But Baba howled with happiness when he saw the author's wife. The wife ran up to Baba and patted him through the bars. She would not leave the cage. She stayed by Baba's cage and fed him food. When the closing time came in the evening, Baba and his wife cried bitterly. The wife tearfully asked the curator to take Baba back with her to her home. The curator told her to get permission from the superintendent who lived in Bangalore. So the author and his wife went to Bangalore. The superintendent was a kind hearted man and agreed to let Baba go home with them. His wife was overjoyed. The author engaged coolies to create a special island in the compound. A stream of water surrounded the island and separated it from the main building. A wooden box was installed for Baba to sleep in. Then Baba was released into his new home. His wife and Baba were both delighted at the reunion. What the narrator
is trying to say here is that love and affection do not only belong to human beings. Baba, with his affection, memory, proved that he is as sensitive as any human being can be. The narrator also emphasizes on the strength of the bond of love between his wife and the sloth bear Baba. Thank you. So we stop over here, and yes, of course. So 2 videos sent over here today. 3 poems का एक video है and the bond of love over here. So thank you so much. Go through it for your properly and learn it for your next UT, that is UT 8, right? Thank you.